सभी लोगों को संजय चौधरी का नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप लोगों को बता दूं कि 4 राज्यों में चुनाव हैं। इस 4 राज्यों के चुनाव में बीजेपी पूरी तरह से हार रही है, पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो रहा है। हर जगह से इनके नेताओं को दौड़ाया जा रहा है, हर जगह से ये भाग रहे हैं। अब ये समझ लीजिए कि इस चुनावी माहौल में भाजपा के लोगों को कहीं भी कोई भी ठौर ठिकाना नहीं मिल रहा है। अब ये समझ लीजिए कि आने वाले चुनाव में जी न्यूज़, जो कि कहा जाता है कि सरकार की न्यूज़ है, सरकार की न्यूज़ है, सरकार की न्यूज़ है, सरकार, जी न्यूज़ ने भी पलटी मार दी है। चारों राज्य में जी न्यूज़ ने कह दिया है कि चारों राज्य में कांग्रेस की जीत हो रही है, कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, भाजपा की बुरी तरीके से हार है। अब आप लोग को ये बातें विश्वास होती नहीं है, जल्दी विश्वास नहीं होती, तो इसके लिए आप इनकी पूरी न्यूज़ सुन लीजिए, पूरा एक एक रिपोर्ट देख लीजिए, आपको पूरी बातों को समझ में आ जाएगा। मैं तो अक्सर आप लोगों के समक्ष ऐसी न्यूज़ लाता रहता हूँ, और हमेशा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। आगे ये न्यूज़ देखिए। 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही, तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। 136 मिली हमें कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट कहता है कि हमें मध्य प्रदेश में 150 सीटें मिलने वाली हैं। राहुल गांधी ने जब ये भविष्यवाणी की, तब गोदी मीडिया ने खबरें चलाई कि राहुल ख्याली पुलाव पका रहे हैं। लेकिन अब जब जी न्यूज के महासर्वे में कांग्रेस को बहुमत मिला है, तो गोदी मीडिया ने पलटी मार ली है। जी हां, चौंकाने वाली बात यह है कि जी न्यूज भी अब राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि फलौदी सट्टा बाजार का भी चुनावी सर्वे का नतीजा जो निकलकर सामने आया है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हैरान करने वाला है। और वहीं कांग्रेस की चारों तरफ बल्ले बल्ले दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं सर्वे, भारतीय जनता पार्टी को कैसे लगा है झटका, सर्वे के नतीजे पर आऊंगी। लेकिन सबसे पहले ये सर्वे के नतीजे क्यों पलटते हुए नजर आ रहे हैं, आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक तरफ आपको राहुल गांधी की रैली दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ आपको मोदी जी की रैली दिखाई दे रही है। मोदी जी मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे हुए हैं और राहुल गांधी शाजपुर में मौजूद हैं। राहुल गांधी की रैली में कितनी भीड़ है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं और अपने आप में सब कुछ बयां करती हैं। मध्य प्रदेश की जनता का क्या मूड है, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसी खराब हालत में जी न्यूज भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सर्वे के नतीजे नहीं दे पाया, क्योंकि अगर बीजेपी को सर्वे में बहुमत दे दिया और असल नतीजों में बीजेपी बुरी तरह हार गई, तो जी न्यूज की कितनी वजियत होगी आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब ऐसे हालातों में आपको बता दें कि जो जी न्यूज ने पहला सर्वे किया है, जो बड़ा सर्वे किया है, महासर्वे किया है और 28 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक किया है, उस सर्वे के नतीजे कांग्रेस में खुशी की लहर लेकर आए हैं। तो क्या कहते हैं ये सर्वे, सुनिएगा। ये जी का सर्वे है, जी का सर्वे है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूं क्योंकि जी न्यूज कैसी खबरें चलाता है आप अच्छे से जानते हैं। ये वही चैनल है जो कि मोदी जी की चाटुकारिता में 2000 के नोट में चिप तक लगवा देता है। मोदी जी फोन करते हैं तो यूक्रेन और रूस का युद्ध तक रुकवा देता है। अब कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर है। जहां पर मोदी जी रैली पर रैली कर रहे हैं, वहां पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। तो क्या कहता है सर्वे देखिए सर्वे में लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटें होती हैं 230, और इसमें बात की जाए तो कांग्रेस को मिल रही है 132 से 146 सीटें। राहुल गांधी ने कहा कि 150 सीटें आने वाली हैं और कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं, लगभग 146, जो कि 150 के आसपास है। आगे आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 84 से 98 बहुमत तक भी नहीं पहुंच पाए और अदर्स 0 से 5। तो कितना भारी
अंतर है, वो भी जी न्यूज के सर्वे में कांग्रेस और बीजेपी के अंदर आप देख सकते हैं कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और बहुमत से भी आगे 146 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में बीजेपी आला कमान टेंशन में ना आए तो क्या करे, सवाल खड़ा होता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा मध्य प्रदेश में लगातार चमकाया जा रहा है। कुर्सियां भले ही खाली हैं, ऐसे वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी आला कमान लगातार प्लान बना रहा है कि मोदी जी को हर जगह भेजा जाए, हर विधानसभा सीट को कवर किया जाए और चुनाव प्रचार करवाया जाए। कैसे प्लान बनाए गए हैं, खबर दिखाती हूँ। खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पीएम मोदी रैली शेड्यूल। अक्टूबर में पीएम मोदी के तूफानी दौरे, एमपी, राजस्थान समेत 4 राज्यों का ये रहा शेड्यूल। तो अक्टूबर में मोदी जी रैली पर रैली कर रहे थे और अक्टूबर का ही सर्वे कहता है कि बीजेपी का सफाया होने वाला है। तेलंगाना में ये लोग ताकत झोंकने वाले हैं, 6 रैलियां करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेलंगाना में भी बीजेपी की हालत खराब दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां पर मैं आपको अगर फलौदी सट्टा बाजार के चुनावी नतीजे दिखाऊंगी तो आप भी नतीजे देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि चारों के चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो रहा है और कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये तब हो रहा है जब मोदी जी रैली पर रैली कर रहे हैं। तो क्या कहता है फलौदी सट्टा बाजार का सर्वे, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वो सर्वे है जो कि कभी गलत नतीजे नहीं दिखाता है। आपको बता दूं, अगर इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो भाजपाई नेता इस सर्वे को लगातार शेयर करते हैं, लेकिन इस बार हार रहे हैं, सर्वे के नतीजों में बीजेपी पीछे निकल रही है, तो ये सर्वे दबा दिया गया है। फिलहाल सर्वे क्या है मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए फलौदी सट्टा बाजार रुझान क्या कहता है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 140 से 150 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, भाजपा को 60 से 70 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं मध्य प्रदेश में। राजस्थान की बात की जाए तो कांग्रेस को 120 से 130, भाजपा को 40 से 50। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो कांग्रेस को 75 से 80, भाजपा को 5 से 7। तेलंगाना में 65 से 75 कांग्रेस को, वहीं बीआरएस प्लस भाजपा को 35 से 40। तो भारतीय जनता पार्टी कितना डाउनफॉल हुआ है आप इस सर्वे से अंदाजा लगा सकते हैं। और इस सर्वे में खास बात यह है कि देखिए नीचे लिखा भी हुआ है कि फलौदी का सट्टा बाजार आज तक कभी भी गलत साबित नहीं हुआ है। और अगर यही सर्वे के नतीजे आने वाले हैं तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल इस सर्वे के नतीजों से इतर इस पर भी राहुल गांधी ने एक भविष्यवाणी की थी। राहुल गांधी ने क्या कहा था महाराष्ट्र में मंच से खड़े होकर, बयान सुनिए। और अभी क्या है देखिए, तेलंगाना में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जो कर्नाटक में हुआ है वही यहां होने वाला है। और फिर उसके बाद नेशनल इलेक्शंस में जो इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को हराने जा रहा है। चाहे मीडिया कुछ भी कह ले, चाहे हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करे, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी चुनाव को जीतने वाली है। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था, मध्य प्रदेश को लेकर कहा 150 सीटें आने वाली हैं, जी न्यूज कह रहा है 146 सीटें आने वाली हैं। और अब आप देखिए राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में खड़े होकर कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। इसके बाद हम लोग सेंट्रल में भी अपनी सरकार बनाने वाले हैं। गोदी मीडिया चाहे जो भी कह ले और जितने भी इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल किया जाए, कांग्रेस जीतने वाली है। लेकिन अब यहां पर तो गोदी मीडिया भी कह रहा है कि कांग्रेस जीतने वाली है। तो क्या ऐसे हालातों में बीजेपी का पत्ता साफ होने वाला है? क्या मोदी का चेहरा फेल होने वाला है? क्या ये चुनावी सर्वे भारतीय जनता पार्टी के लिए अलार्म है? इन सर्वे के नतीजों पर को देखकर आपको क्या लगता है कि किसकी बनने वाली है सरकार? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।